Good morning to all. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number second of काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में भी कौन सा चैप्टर है? पहला मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये लेक्चर नंबर सेकंड होगा आज। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मोशन। तो मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू तो क्या कहलाता है? मोशन। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें देखा रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल। इस सेकंड में देखा सर्कुलर, रोटेशनल। और थर्ड कौन सा पढ़ा था हमने? ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट। जैसे हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स, ये वाई और एक जे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन का कैसे पढ़ने वाले हैं कि हमें कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई किया गया है तो थ्री कैटेगरी में किया गया है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो पहला है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है बच्चों। और सेकेंड है हमारा टू डायमेंशनल और तीसरा है थ्री डायमेंशनल। ये थ्री डायमेंशनल, 1D, 2D और 3D। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है हमें when one coordinate required to specify the position of object is called one dimensional या 1D। और इसे कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन में हमें एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है? वन कोऑर्डिनेट। और 2D है उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। और प्लेन क्या होता है बच्चों? जिसमें दो कोऑर्डिनेट। प्लेन क्या होता है? जिसमें दो कोऑर्डिनेट हो। और थर्ड क्या होता है? मोशन इन अ स्पेस। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जिसमें तीन कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो कौन सा होता है? मोशन इन अ स्पेस। If one coordinate required to specify the position of a object is called 1D या motion in a straight line. If two coordinates are required to specify the position of an object are called motion in a plane, and three coordinates are required to specify the position of an object are called motion in a space. चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा आपको। तो पहला क्या है? 1D, वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें आपको लिखना है मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कंसिडर्ड एज वन डायमेंशनल motion of an object considered as one dimensional if one coordinate are required to specify the position of object। अगर हमें एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, अगर हमें एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है तो कौन सा होगा बच्चों? 1D। ठीक है। तो मान लो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से ये एक्स डिस्टेंस है। तो वन कोऑर्डिनेट वाई में भी हो सकता है, ये एक्स है, ये वाई है और जेड है, तीन कोऑर्डिनेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो वो कैसा है? वन डायमेंशनल। मतलब उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए
पॉइंट यहाँ पे, तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। तो कोई ओरिजिन है तो ओरिजिन से पी पॉइंट क्या है, एक्स डिस्टेंस जरूर है, या x1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, बात समझ में आ गई। तो ये P पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें देखो y में भी एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, x में भी एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, और z में भी एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, 1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्या देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, जब 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पे लिख लो 2D और मोशन इन अ प्लेन। तो सेकंड कौन सा है हमारा, 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशन को क्या कहते हैं हम, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। प्लेन मीन्स 2 कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड, motion of an object considered as a 2-dimensional motion if two coordinate are required to specify, 2 coordinates are required to specify the position of object. अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, तो ऐसा मोशन कौन सा होता है बच्चों, मोशन इन अ प्लेन। तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन कौन सा होगा, मोशन इन अ प्लेन। तो यही हमें देखना है, ये तीनों कोऑर्डिनेट लिए हैं हमने, x, y और ये z, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, तो वह या तो x और y हो सकते हैं, y और z भी हो सकते हैं, और z और x भी हो सकते हैं। कोई से भी 2 कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ पे है, p पोजीशन यहाँ पे है, तो यहां से ये होगा x1 डिस्टेंस, x में कितना है, x1 है, और y में कितना है, y1 है, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, x1, y1। तो इस p का एड्रेस क्या है, मतलब किसी का एड्रेस बता रहे, किसी की पोजीशन को बता रहे, तो इस p का एड्रेस क्या हो जाएगा, x1, y1। तो ये कौन सा हो गया, मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन में हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, अगर मान लो मैंने इस मार्कर को ऐसे फेंका, पीछे ही इस मार्कर को मैंने ऐसे फेंका, ठीक है। तो देखो ये x डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है और हाइट भी गेन की है इसमें। हाइट मीन्स ये y में भी चला है और x में भी चला है। तो इस ये मार्कर मैंने यहां से फेंका था, ये A पॉइंट से B पॉइंट पहुंचा, तो ये कैसे ट्रेवल किया है बच्चों, ऐसे ट्रेवल किया। तो मार्कर पहले यहाँ था, तो x में इतना दूर चला है, x डिस्टेंस कवर किया है इसने, और y ये कवर की है इसकी हाइट। तो इसका मोशन किस में है, y में भी है। देखो ये हाइट भी गेन करता जा रहा है, उसके बाद इसकी हाइट वापस कम होती जा रही है। तो x में भी चल रहा है ये, और y में भी चल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आगे पढ़ेंगे हम मोशन इन अ प्लेन में। अभी सिर्फ समझना है हमें कि मोशन इन अ प्लेन क्या है। जब 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट, तो इस मोशन को हमें बताने के लिए x की भी जरूरत है और y की भी जरूरत है। तो ये कौन सा होगा, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे हम देखेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। तो थर्ड क्या है बच्चों हमारे पास, 3 डायमेंशनल मोशन।
थ्री डायमेंशनल मोशन, इसे हम क्या कहते हैं? मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। सीधा सीधा याद रखो, डेफिनेशन को तुम्हें रटना नहीं है, 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन if 3 coordinate are required to specify the position of an object। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस बताना है या उसकी पोजीशन को बताना है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो? 3 कोऑर्डिनेट की। तो इसे हम क्या कहते हैं? मोशन इन अ स्पेस और 3D। ठीक है, ये x, ये y और ये z। अब ध्यान से देखना बच्चों, कोई पार्टिकल p है यहाँ रखा है, इसका मतलब ये 3D में है, समझो। तो यहां से तो ये x1 है और ये इधर से क्या है? y1 है। ठीक है, और जेड में भी है। ये कैसे? मान लो ये पार्टिकल है, इसको पी पार्टिकल नाम दिया है मैंने। ये पहले x में था, x1 डिस्टेंस दूर गया। ठीक है, उसके बाद y में y1 दूर गया, फिर जेड में ऐसे सामने आया। तो 3D कैसा नजर आएगा हमें? ऐसा। बात समझ में आ रही है? देखो, ये x पे था, फिर y1 हुआ तो यहाँ पे आया। अब z1 भी कवर करेगा तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आगे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? x1, y1, z1। तो ये इसका क्या हुआ? p पार्टिकल का एड्रेस हुआ। मोशन इन अ स्पेस ही क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल ले लो, बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन, या कुछ भी लिख लो। जो तितली हवा में उड़ रही है वो कौन सा है? मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, जहां पे 3 कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायर्ड हो। तो 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। मान लो ये हमने एक्सिस माना है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां से इस एक्सिस से, ध्यान से देखना, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इस एक्सिस से ये मार्कर उठा, आगे गया। ठीक है, फिर यहां पे आया। तो देखो, पहले एक्स में चला, फिर y में, फिर z में। तो इसका जो ऐसा मोशन होगा ना, तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो ये कौन सा होगा? मोशन इन अ स्पेस। तो बटरफ्लाई ऐसे उड़ती हुई ऐसे भी जा सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं बटरफ्लाई इन द गार्डन में कौन सा मोशन है? मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, उसको बताने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना जरूरी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर सिट्स एंड मेक अ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मान लो एक कार है यहाँ पे, ठीक है, और ये रोड है, इस पे कार चल रही है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक, ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो ये आदमी से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्व करने वाला क्या कहलाएगा? तो ये इसके जो सराउंडिंग जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रही? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर सिट एंड मेक अ ऑब्जर्वेशन। जहां से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर कोई मेरे सामने से गुजर रहा है तो मैं इसे देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो मोशन कर रहा है। या मेरे सामने बैठा है तो मुझे पता है कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, या तो कौन बता रहा है? इसे मैं खुद बता रहा हूँ कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है।
तो जो मैं जहां पे खड़ा हूं वो क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हो और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बंदा जो यहाँ पे खड़ा है रोड पर, ये इस कार को देख रहा है कि कार चल रही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग कार के पास v वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है, तो इसके अकॉर्डिंग कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अगर रेस्ट पे है तो इसके अकॉर्डिंग रेस्ट पे, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अगर मान लो इसके साथ में एक और कार चलती और सेम वेलोसिटी होती, मान लो यहाँ पर दो कारें होती, कैसे बना लो, मान लो कार, तो इनकी वेलोसिटी सेम है, इसकी v है, इसकी भी v है। ठीक है। तो इस पे जो आदमी बैठा है और इस पे जो है वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट में होंगे, क्योंकि वो भी चल रहा है, दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूटी में देख पाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हुए, रेस्ट में हुए। ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग दोनों कैसे हैं, मोशन में है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि देखने वाला कौन है, कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब आगे देखना है हमें टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तुम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो ये दो टाइप का है, एक तो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। और सेकेंड है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, a non-accelerating inertial frame of reference कैसा होगा बच्चों, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर जिसका एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा कहलाएगा, हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस accelerating frame of reference is called non-inertial frame of reference। ठीक है बच्चों। और नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस is called inertial frame of reference। तो इसमें क्या बोला है, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन एक्सीलरेटिंग का मतलब क्या है, उसका एक्सीलरेशन 0 है। तो या तो रेस्ट में भी हो सकता है, इट इज आइदर एट रेस्ट और एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है मींस कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये तो v वेलोसिटी से चल रहा है या इसके पास एक्सीलरेशन है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दूसरा जो इसे देख रहा है
तो या तो ये रेस्ट से ऐसे देख रहा होगा, या तो ये इसे रेस्ट से देख रहा होगा, या इसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ सकती है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बस निकल रही है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से कोई बस चल रही है, ठीक है, और मैं उसे रोड पे बैठ के देख रहा हूं, तो या तो मैं रेस्ट में हो सकता हूं, तब भी कैसा होगा, नॉन एक्सीलरेशन, नॉन एक्सीलरेटिंग या नॉन एक्सीलरेशन, कुछ भी नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं रेस्ट पे कहीं पे बैठ के उस बस को देख रहा हूं, तो उस बस का मोशन हो रहा है, लेकिन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी कि मैं हूं, तो मेरा एक्सीलरेशन कितना है, 0। अगर बस चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वो एक्सीलरेट कर रही हो, 50 से 40 हो रही हो, या 20 हो रही हो, या 60 हो रही हो, मतलब उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन, और मैं चल रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो तब भी मुझे बस कैसी दिखाई देगी, मोशन करते हुए दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0। या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जेक्ट खुद, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कार, या इधर देखो ये बस है, पहले मैं इसे बाहर से देख रहा था, ठीक है, तो ये v वेलोसिटी से चल रही थी, ये बस है, इसे मैं बाहर से देख रहा था तो v वेलोसिटी से चल रही थी, तो ये v वेलोसिटी से चल रही थी, मैं बाहर से देख रहा था, तो मेरा एक्सीलरेशन क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खुद था, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खुद था, तो एक्सीलरेशन क्या था, 0 था। अगर मान लो मैं यहां से बस के अंदर चला गया, मान लो मैं भी बस के अंदर चला गया, तो मेरे पास भी कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो जो ऑब्जर्वर है उसके पास भी क्या है, अब एक्सीलरेशन। पहले मैं बाहर से देख रहा था, अब बस का मोशन में बस के अंदर ही जाके देख रहा हूं, तो बस का मोशन में बस के अंदर ही जाके देखूंगा, तो जो बस की वेलोसिटी है वही क्या होगी, मेरी वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ गई? तो मेरा अभी क्या होगा, जो बस का एक्सीलरेशन होगा उसका एक्सीलरेशन होगा। तो कैसे फ्रेम में चला गया है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम में। जैसे मान लो लिफ्ट ऊपर जाती है, तो हम बाहर से देख रहे हैं, तो लिफ्ट मोशन कर रही है ऊपर की तरफ। अगर हम लिफ्ट के अंदर चले गए तो हमारा भी एक्सीलरेशन वही होगा जो लिफ्ट का होगा, या जो वेलोसिटी होगी। तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, जिसके पास एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट। 3 टाइप के हैं, या 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, 3D, 1D, 2D, 3D। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन अ स्पेस। अगर 1D में क्या होगा, जब एक कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, तो 1D है, और किसी भी पोजीशन को बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है तो 2D है, और 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है तो 3D है, मोशन इन अ स्पेस है। उसके बाद हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, तो जहां से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका मोशन है कि नहीं है, उसे हम उस फ्रेम को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें भी हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या पढ़ा है कि जिसका एक्सीलरेशन ना हो, कि जो ऑब्जर्वर है या तो वो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, मतलब जिसका एक्सीलरेशन क्या हो, 0 है, तो फ्रेम कौन सा कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि ऑब्जर्वर का कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन हो, मतलब ऑब्जर्वर मोशन के साथ, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है उसी के साथ मोशन में हो या उसी के साथ रेस्ट पे हो, ठीक है। तो मतलब जिसका एक्सीलरेशन हो वो क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।